हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं 28 अप्रैल का पेपर, जो कि आपका हिंदी अनिवार्य का होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर 28 अप्रैल को कुछ ऐसा ही आएगा। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो विद्यार्थी, आप देख सकते हो हमारे पास वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी अनिवार्य का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका कक्षा 11 का है। आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्ण अंक होगा 100 अंक का। तो विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले अपठित गद्यांश दिया होगा। इस अपठित गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 अंक का होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपके इस अपठित गद्यांश में 5 अंक बन जाएंगे। तो विद्यार्थियों, हम इस अपठित गद्यांश को ना पढ़कर सीधा क्वेश्चन को ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको इस अपठित गद्यांश में देखकर बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप कॉमन सेंस से भी आंसर दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आ तथा बा दोनों। देखो, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन आ, मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। सत्य बात है ये बच्चों। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना ही होता है। और बच्चों, सेकंड है चरित्र निर्माण। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य एक चरित्र निर्माण भी होता है। तो हमारे दोनों ही सही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आ तथा बा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ग्रंथालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ग्रंथ प्लस आल है। ठीक है, ग्रंथालय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन आ, ग्रंथ प्लस आल है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ जानकारी होता है, तो पुस्तकालय क्या बन जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपठित गद्यांश में देखकर बनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, संसार के सबसे बड़े संत। देखिए, आपको दिखाता हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले पुस्तकालय ढूंढना है, इसमें क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ से तो विद्यार्थियों इसे यहाँ से पढ़िए। शिक्षा का अर्थ जानकारी होता है, तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत बन जाते। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, संसार के सबसे बड़े संत। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। ऑप्शन आ है आपका विचारों को आत्मसात कर जीवन का निर्माण करने वाला। ऑप्शन बा अशिक्षित। ऑप्शन सा नास्तिक। या ऑप्शन दा पुस्तकों को कंठस्थ करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, विचारों को आत्मसात कर जीवन निर्माण करने वाला। ठीक है, अगर आप इनमें थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आप अच्छे से क्वेश्चनों को हैंडल करके आओगे। ठीक है, तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जन्म शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अव्ययी भाव। ठीक है, आ जन्म शब्द में बच्चों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब बच्चों आपका आता है सेकंड अपठित गद्यांश। ठीक है, आपको इसमें से पढ़ के और आंसर देना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है मनुष्य ने सुख कैसे प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन आ। देखिए, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, तो बच्चों इसका आंसर देखिए, ये रहा मनुज नहीं लाया है अपना सुख, उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो इसका आंसर है भुजबल। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें से आंसर छांटने हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, भुजबल। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रकृति सदैव हारती है। तो प्रकृति किससे सदैव हारती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बा, मनुष्य के ऊधम से, श्रम जल से। ठीक है, राइट आंसर। आपको ये सारे अपठित गद्यांश में ही देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुधर्मी प्राणी क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये बच्चों शिक्षा ग्रहण करते हैं, परिश्रम भी करते हैं और
ब्रह्म का अभिलेख भी पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मनुष्य भाग्यवाद पर विश्वास करते हैं? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बा, ठीक है, अनुधमी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, अनुधमी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रम जल शब्द का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सा, पसीने की बूंदे, ठीक है। श्रम का जो जल होता है वो पसीने की बूंदे ही होती हैं, ठीक है। जो मेहनत का जल होता है वो पसीने की बूंदे होती हैं। तो बच्चों आपके जो अपठित गद्यांश है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। अब रिक्त स्थानों को देखते हैं। बच्चों सबसे पहला रिक्त स्थान है, सत्यजीत राय ने खालिस्तान फिल्म का निर्देशन किया है। तो इसका आंसर होगा बच्चों पांथेर पंचाली, ठीक है। क्या है? पाथेर पांचाली, पांचाली। सत्यजीत राय ने पाथेर पांचाली फिल्म का निर्देशन किया है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास के रचयिता खालिस्तान है। तो कौन है बच्चों? जो जिंदगी नामा उपन्यास है उसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों कृष्णा सोबती, ठीक है। क्या है? कृष्णा सोबती, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा खालिस्तान के प्रेम में अनुरक्त थी। तो बच्चों मीरा जी किसके प्रेम में अनुरक्त थी? तो इसका आंसर है बच्चों कृष्ण के में, ठीक है। थर्ड रिक्त स्थान में आएगा बच्चों कृष्ण, कृष्ण के प्रेम में मीरा अनुरक्त थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाई संभाषण बाबू बाल मुकुंद गुप्त की व्यंग रचना खालिस्तान का एक अंश है। तो इसका आंसर है बच्चों शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। लिख देता हूं, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे। बच्चों बाबू बालमुकुंद गुप्त की जो विदाई संभाषण रचना है वो बच्चों शिव शंभू के काले चिट्टे का एक अंश है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन भारत के प्रथम खालिस्तान थे। तो जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत के क्या प्रथम थे? तो बच्चों वे थे वॉइसरॉय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे, ठीक है, वॉइसरॉय। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और धनराम के बचपन के अध्यापक का नाम मास्टर खालिस्तान था। तो इसमें आएगा बच्चों त्रिलोक सिंह, ठीक है, त्रिलोक सिंह। जो मोहन और धनराम के बचपन के अध्यापक का नाम क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खालिस्तान पानी का प्रमुख स्रोत है। तो बच्चों इसका आंसर है कुएं और बावड़ी, ठीक है। क्या है? कुएं और बावड़ी, बावड़ियां, ठीक है। राजस्थान में पानी का जो प्रमुख स्रोत है वो कुएं और बावड़ियां हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचनाकार खालिस्तान है। तो जो कविता कौमुदी है उसके रचनाकार कौन है? तो बच्चों उसके जो रचनाकार है वो है बच्चों राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी, त्रिपाठी, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलो आंधारी पाठ की लेखिका खालिस्तान है। तो जो आलो आंधारी पाठ है बच्चों, आलो आंधारी, उस पाठ की लेखिका कौन है? तो बच्चों उस पाठ की जो लेखिका है वो है बच्चों बेबी हालदार, ठीक है। कौन है? बेबी हालदार, हालदार, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मियां नसरुद्दीन खालिस्तान प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। जो मियां नसरुद्दीन थे वो किस प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे बच्चों? तो बच्चों वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, ठीक है। कितनी प्रकार की? 56 प्रकार की। तो इसमें आएगा 56। अब बच्चों आपके जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो आपका 11वां प्रश्न है बच्चों, राजस्थानी महिलाओं के लोक नृत्य को कहा जाता है। बच्चों आप सभी और हम सभी तो राजस्थान से ही हैं, इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द घूमर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है भारत माता पाठ संकलित है, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सा। ठीक है हिंदुस्तान की कहानी से जो भारत माता पाठ है वो संकलित है। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, जो भारत माता पाठ है वो किसने लिखा है। ठीक है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर की भाषा कहलाती है, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन सा सदुक्कड़ी। ठीक है जो कबीर की भाषा है बच्चों वो कहलाती है सदुक्कड़ी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन बा मुर्दा शांति से मर जाने को बच्चों कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की गजल उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा साय में धूप। ठीक है जो दुष्यंत कुमार की गजल है ना वो साय में धूप काव्य संग्रह से ली गई है। तो बच्चों हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है जो आपके एक एक अंक के होते हैं। तो बच्चों आपका प्रश्न एक है, पथेर पांचाली में अपू की भूमिका के लिए किसका चुनाव किया गया, तो बच्चों इसका आंसर होगा सुवीर बनर्जी। ठीक है किसका, सुवीर बनर्जी का। ठीक है सुवीर बनर्जी का चुनाव किया गया था। बच्चों अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्टे व्यंग रचना किसकी है, इसका आंसर तो अभी बताया है। तो बच्चों जो शिव शंभू के चिट्टे है ना वो व्यंग रचना किसकी है, तो इसका आंसर बच्चों बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसकी रचना है, तो इसका आंसर है बच्चों कुमार गंधर्व की। ठीक है किसकी, कुमार गंधर्व की रचना है, कुमार गंधर्व की रचना। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग किया गया है, तो इसका आंसर है बच्चों सरकारी अफसरशाही और कार्यलीन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद हैदर रजा चित्रकला की साधना के लिए कहां जाकर बस गए, तो इसका आंसर है बच्चों फ्रांस में। ठीक है कहां पर जाकर बसे थे, फ्रांस में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन आंखों से डरता है मन कविता में कवि को किन आंखों से डर लगता है, तो इसका आंसर है बच्चों कवि को मुर्दा शांति से भरी भावशून्य आंखों से डर लगता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पांच तत्वों से मिलकर हुआ है, तो जो मानव शरीर है और उनका जो बच्चों निर्माण है ना वो पांच तत्वों से मिलकर हुआ है। पहला है बच्चों पृथ्वी, सेकंड है बच्चों जल, थर्ड है बच्चों अग्नि और फोर्थ है वायु और फिफ्थ है आकाश। ठीक है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से मिलकर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं, तो बच्चों इसका आंसर है मियां नसरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां बनाने के कारण नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है, चंपा को किस बात पर बहुत अचरज होता है, तो इसका आंसर है बच्चों काले चिन्हों के उच्चारण में जो स्वर फूटते हैं उन्हें सुनकर चंपा को बड़ा अचरज होता है। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा पाठ में अंत में किसकी विजय दिखाई गई है, तो इसका आंसर है बच्चों नमक का दरोगा पाठ में अंत में ईमानदारी और न्याय की विजय दिखाई गई है। ठीक है किसकी विजय, ईमानदारी और न्याय की विजय दिखाई गई है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, स्मृति में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो बच्चों जो स्मृति नामक स्थान है ना उसमें बच्चों सिर्फ दो ही ऋतु होती हैं, पहली बच्चों वसंत और दूसरी सर्दी। ठीक है कौन सी ऋतु, वसंत और सर्दी या शीत कह सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, तो बच्चों इसका आंसर है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महीने में केवल एक बार ही दिखाई देता है। ठीक है
इसी के कारण इसे पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, तातुस के घर में सुखपूर्वक रहने पर भी लेखिका उदास क्यों थी? तो इसका आंसर बच्चों, तातुस के घर में सुखपूर्वक रहने पर भी लेखिका उदास थी क्योंकि वह अपने परिवार और देश को याद करती थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों इसके लेखक का नाम था कृष्ण चंद्र। ठीक है, क्या है? कृष्ण चंद्र, याद रखना है आपको। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा, बस्तियों को शहर की धूल, धुआं और भीड़भाड़ की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों 17 प्रश्न तक आपके एक एक अंक के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपके आते हैं 3 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, 3 अंक के क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, 3 अंक के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को तो आप देख लेना। ठीक है, मैं बोल देता हूं। सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रेजाड़ी पानी पाताल पानी पालर पानी को परिभाषित आपको करना है। दुष्यंत कुमार की गजल का मूल भाव आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न 21 है, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों नेक्स्ट है, वॉच डॉग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है बच्चों, पटकथा किसे कहते हैं? बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोहन के विषय में मास्टर त्रिलोक सिंह को क्या आशा थी? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमित्रानंद पंत या मुंशी प्रेमचंद का साहित्य परिचय लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आपको गद और पद में से किन्हीं 2 लेखकों के जो जीवन परिचय है उन्हें याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, रजनी पाठ के आधार पर रजनी का चित्रण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक कविता में पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? नेक्स्ट है बच्चों, अब आपको बच्चों निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, अब पद्यांश को देख सकते हो। ठीक है, ना हो कमीज तो पाँव में पेट से ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा ना ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अथवा में बच्चों आप देख सकते हो, संतो देखत जग बोराना। ठीक है, 29वां प्रश्न है बच्चों आपका, आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या अवश्य ही आएगी, तो आप इनकी तैयारी करके ही जाना। ठीक है, देख लेना। ठीक है आप अच्छे से। और बच्चों प्रश्न 30वां है आपका, जिला शिक्षा अधिकारी पाली की ओर से सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को माध्यमिक मालूनी में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र आपको लिखना है। ठीक है, आपका कार्यालय पत्र आता है अवश्य, अथवा में देखिए, अथवा में कर सकते हो आप। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, 31वां प्रश्न है बच्चों आपका, वे आंखें कविता के आधार पर किसान की पीड़ा को विस्तार से समझाइए। अथवा में देखिए, इन दोनों में से आपको किन्हीं 2 को करना है। ठीक है, फीचर प्रतिवेदनों और आलेख में से किन्हीं 2 को करना है। अंतिम प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। ठीक है, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, कन्या भ्रूण हत्या महापाप, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें देख लेना। ठीक है, और आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपने बनाए होंगे उन्हें भी आप पढ़कर जाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दो। बच्चों 12th क्लास की राजनीति विज्ञान हम इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी 90+ अंक राजनीति विज्ञान में हम लाकर दिखाएंगे, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।